कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। आ गए तमाशा देखने। आज मैं एकदम मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है और इस पर दाग लगती है तो लोग थूकते हैं आपके ऊपर। और अगर बात हो किसी ऐसे शख्स की जिसने किया तो कुछ नहीं था, पर 22 थप्पड़ जड़ दिए गए उसके मुंह पर फिर भी वो चुप था। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। FIR दर्ज हुआ तो लड़की को सुना गया और जेल में डालने के टाइम बेचारा शादी अली को चुना गया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत गालियाँ हैं, तो अगर किसी को आपत्ति है तो कृपया वीडियो ना ही देखें। और दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि मैं इतना गाली क्यों बक रहा हूँ, इस टॉपिक में इतना एफर्ट क्यों दे रहा हूँ, तो उन लोगों से मुझे एक ही चीज़ कहना है कि यहाँ से जाओ, कहीं और जाके गांड मराओ। कुछ साल पहले की बात है, एक महान इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। साला इन्फ्लुएंसर वाट का तो माँ चोद दिया इसने। मतलब उसी के इन्फ्लुएंस से तो आज ये सब हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना किसकी बात कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? ये वो लौड़ी। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक लड़का एक लड़की को छेड़े तब उसको मारो, कोच दो, लथेरो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ मारे, वो भी क्यों? क्योंकि वो लड़की 5 लड़कों को धोखा दे रही है, तब Nobody gives you the right to slap a girl. ये जोमेटो बॉय, ओला ड्राइवर रोज अपनी गांड खिसा के दिन रात काम करते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोगों को तकलीफ ना हो। और इन लोगों के साथ, इन विचारों के साथ ऐसा होता है। तुम साले फेमिनिस्ट लोग घर के एसी के नीचे बैठकर मौज मारोगे और उधर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय, एक ओला ड्राइवर तुम्हारे घर के डोर स्टेप में आके तुम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और तुम मादरचोद लोग उसी की जिंदगी उजारने में लगे हो। यार थू है तुम जैसे लोगों पर, थू। की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। क्या बोला तूने? बेटी चोद ने कुछ तो सच कहा। बोका चोदा, তোমার মতন পাগলি চুদি বাড়া অনেক দেখেছি লেওড়া। শালা একজনের তো গাড় মেরে চুদে দিয়েছিস, এবার দেখ পুরো দেশ তোর গাড় মারছে। বাঞ্চোদ বাড়া, দেখ বাড়া কেমন লাগে। The policemen, they are violating the law as well as the people, they are violating the law, and इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया। कोई सेंस है इस बात की? एंड इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया। समझ में आ रहा है? नहीं। अबे बोलना क्या चाहती है, सोच समझ के तो बोल। और इसकी वजह से उनके घर में कोई चालान नहीं गया। बेटी तेरे शब्द अदल बदल गए। इसके शब्द और दिमाग का संतुलन दोनों की अदल बदल हो गई है। एंड इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया। The policemen, they are violating the law as well as the people, they are violating the law. The policemen, they are violating the law as well as the people, they are violating the law. अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बेटी तू मुंह से बात करती है, गांड से पहले ये बता दे, यहाँ गाड़ियों के बीच से खुद चल रही है और अब गांड में 7 फुट का डंडा घुस जाने के बाद कह रही है The policemen, they are violating the law as well as the people, they are violating the law. और अगर बात ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की है तो उसने क्या कहा कि पुलिस वाले रूल तोड़ रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला के जा रहे हैं वो लोग रूल तोड़ रहे हैं।
ठीक है यार, फ्रॉम योर व्यू पॉइंट एवरीबडी इज ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल, तो फिर मादरचोद उन्हें क्यों नहीं रोका बे? इतना बड़ा बस जा रहा था, बगल से इतनी सारी गाड़ी चली गई, पर इसने उन लोगों को नहीं रोका। ना 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 ना। पर शादत अली जिसने रेड लाइट हो जाने पर ठीक जगह पे गाड़ी रोक दी, बस मैडम चढ़ गई उसके ऊपर, उसका फोन तोड़ दिया, उसका पैसे भी ले लिए और बीच चौराहे पे उसके ऊपर 22 थप्पड़ जड़ दिए। 600 रुपए इन्हीं सबसे पहले निकाले, वो मेरे डैशबोर्ड में रखे थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा डैशबोर्ड किधर वाला होता है। डैशबोर्ड से इन्हीं 600 रुपए निकाल लिए, फिर इन्हीं मेरा मोबाइल ऐप जो लगी होती है उसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे इन्हीं मेरा मोबाइल निकाला, मोबाइल जैसे ही निकाला वैसे ही इन्हीं जमीन पे बहुत कस के मारा, टूट गया। और बहाने तो सुनो मैडम की, एक इंस्टेंट पे वो आदमी भी आता है जो इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा देगा। लड़की जोखिम लेकर सड़क पार करने की कोशिश करती है और अचानक सड़क पर खड़ी हो जाती है। फिर लड़की के पास आकर ओला ड्राइवर ब्रेक लेता है, जिसे देखकर कम से कम ये तो लगता है कि लड़की को कोई गंभीर टक्कर नहीं लगी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। हो गया तसल्ली, हो लिए खुश। अरे बहनचोद, जेब में पैसा नहीं है तो काम धंधा कर ले, और अगर वो भी नहीं है तो कटोरा ले और जाके भीख मांग। ये रंडी रोना करने का क्या मतलब बनता है? मासूम लोगों की जिंदगी गुजार रही है मादरचोद साली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आधा चीज है, पूरा चीज तो हम बतियाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन जैसे मादरचोदों को देश से भगाओ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ऐसे लोगों को देश से नहीं भगाओगे तो देश संकट में है। सर मुझे इंसाफ चाहिए, बस उस लड़की को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, और आज गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जाके सुसाइड कर लूंगा। घटना ने बंदे को इतना डिप्रेस कर दिया कि वो ये सोचने में मजबूर हो गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और बोले भी क्यों ना, बात आत्मसम्मान की है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और अगर ये खो जाता है तो सच में यार जीना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि सुसाइड कर लेना हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ, कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। और तुम जितना अपने प्रॉब्लम्स, अपने चुनौतियों से भागोगे, वो तुम्हें और कस के पकड़ लेगा। कुत्ता तभी काटने आता है जब तुम उसे पीठ दिखा के भागते हो। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सुसाइड हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा स्टेप मत लो तुम लोग। और ये जो प्रॉब्लम्स है, चुनौतियाँ है, ये जस्ट लाइक अ डार्क नाइट यू कैन से। पर रात के बाद तो उजाला आता है ना, तो उजाला तक पहुंचने के लिए हमें तो रात गुजारनी पड़ेगी, फिर इन्हें उजाला आएगा, सुबह होगा। तो अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी में तो टेक इट एज अ डार्क नाइट। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, पर वो रात बीत जाएगा ना जब, तब देखना कितना मज़ा आता है। तो बस यही कहूँगा कि कभी भी ऐसा स्टेप मत लो। और अगर बात शादत अली की हो तो मेरी खुदा से दुआ है कि उन्हें न्याय मिले, जस्टिस मिले। और जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगता है मिल चुका होगा जस्टिस। तो बस आज का वीडियो यही तक। और मैं ये वीडियो लाइक्स, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे सही लगा कि मुझे बनाना चाहिए तो इसलिए बना रहा हूँ। मैंने बनाया वीडियो, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, वीडियो सबके पास पहुँचाओ। बस आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत। हाँ लड़का गलत।
अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है। माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं।